बहनों और भाइयों, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगेंगे। सोचिए आपका नाश्ता दिल्ली में हो और लंच देहरादून में हो जाए। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खूब चर्चाओं में रहा। 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसका पहला ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है, जो कि दिल्ली से शुरू होकर बागपत तक है। और अभी जहां हम खड़े हैं वह है इसका चौथा फेज, यानी कि गणेशपुर से देहरादून का स्ट्रेच, जो कि कुल मिलाकर 20 किलोमीटर का है। अपने आप में भव्य जो ये कॉरिडोर बनाया गया है, जिसे ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन में ये कॉरिडोर आता है। इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत इसमें जंगली जानवरों के लिए अंडरपासेस बनाए गए हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, तो चलिए आपको लेके चलते हैं राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन में आने वाले इस 20 किलोमीटर के कॉरिडोर में, जिसको ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, उसके सफ़र पर। जिस मोहन के जंगलों में घंटों का जाम लगा रहता था, वहां से निकलने के लिए आपको घंटे लग जाते थे, आज ये एक्सप्रेसवे 7 से 10 मिनट में ये पूरे जंगल को आपको पार करवा देगा। अभी इस समय पर मैं इस कॉरिडोर के बीचों बीच, नदी के बीचों बीच खड़ी हूँ। ये एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि ये हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन में आता है। कुछ भी करना यहाँ बिल्कुल भी आसान नहीं था। NHAI ने WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण किया है। 2 अंडरपासेस हाथियों के लिए, 6 अंडरपासेस बाकी जानवरों के लिए छोड़े गए हैं। गाड़ियों के बढ़ते शोर को रोकने के लिए या कहीं थोड़ा बहुत उसे कम करने के लिए, दबाने के लिए नॉइस बैरियर्स लगाए गए हैं। इस कॉरिडोर का मेजर हिस्सा यानी 6 किलोमीटर का हिस्सा नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसके ऊपर 250 से 300 जो है पिलर्स बनाए गए हैं, जिसके ऊपर ये पूरा कॉरिडोर खड़ा है। और अगर एफॉरेस्टेशन की बात करें तो NHAI कह रहा है कि 18,000 पेड़ काटने के बदले वह 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पेड़ लगाएगा, एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। आधुनिक भारत का नज़ारा दिखाने वाला ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में देहरादून के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा तो इसके आपको कई फायदे देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपका सफ़र आसान हो जाएगा। 6 घंटों का सफ़र 2 से 2.5 घंटों में आपका पूरा हो जाएगा। कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसी के साथ जाहिर सी बात है कि टूरिज्म को भी इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म में काफ़ी उछाल भी देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी बहुत ही फायदेमंद ये साबित होने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो आर्थिक दृष्टि से भी ये एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे को अभी पूर्ण रूप से खोला नहीं गया है, लेकिन हल्की फुल्की जैसे आप गाड़ियां देख सकते हैं वो इस रोड पर चल रही हैं। लोग यहाँ से आवागमन कर रहे हैं, बाइकें यहाँ से आवागमन कर रही हैं। अभी इस एक्सप्रेसवे को जितना भव्य बनाया गया है, इसे टेक्निकली भी उतना ही साउंड बनाया गया है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपकी यात्रा सुलभ हो, सुरक्षित हो, इसके लिए स्पीडोमीटर यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ सर्विलांस कैमरा लगाए गए हैं। कुछ दूरी पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं। स्ट्रीट के बीच में स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। इसी के साथ इस पूरे डेंस फॉरेस्ट के बीच में हम इस एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं, तो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है यहाँ की जो आवाज़ें हैं वो जंगल के जानवरों को डिस्टर्ब ना करें। तो इस बात का ख्याल रखते हुए यहाँ पर नॉइस बैरियर्स लगाए गए हैं, जिससे कि आवाज़ यहाँ से जंगल तक डायरेक्टली ना जाए, कुछ हद तक उस आवाज़ को कट किया जा सके। आगे इस कॉरिडोर में बहुत कुछ ऐसा है जो हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए आपको आगे और लिए चलते हैं। तो इस जो एक्सप्रेसवे में है, स्पीड लिमिट को बड़े वाहनों के लिए 60 किलोमीटर पर आर रखा गया है, जबकि छोटे वाहन यानी लाइट मोटर व्हीकल के लिए इसको 100 किलोमीटर पर आर रखा गया है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे देहरादून के लिए फ़ायदेमंद साबित होने के साथ साथ कई चुनौतियाँ भी है जो है खड़ी कर रहा है। और जो सबसे पहली चुनौती होगी कि जब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देहरादून में लोग आएंगे तो जो 2.5 घंटे का वो सफ़र कर आएंगे, उसके बाद क्या शहर से अपने गंतव्य तक जल्द से जल्द वो पहुंच पाएंगे?
और क्या देहरादून इतना ट्रैफिक, इतना दबाव सहने में सक्षम है? और ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे ये तो आगे देखा जाएगा, सरकार इसके लिए क्या करेगी। लेकिन अभी तक ये बात सिर्फ एक सवाल है और बहुत ही चिंताजनक ये सवाल जो कि खड़ा हो रहा है। यूँ तो इस एक्सप्रेसवे का फेज 4 भी ट्रायल रन के लिए शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो पैच है, जो ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है डाटकाली के लिए, उसकी वजह से ये अभी तक शुरू नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं इस बड़े जोरों शोरों से यहाँ पर जो है इस फ्लाईओवर को बनाने का काम चल रहा है और ये फ्लाईओवर सीधा यात्रियों को डाटकाली तक जोड़ेगा और यात्रियों को सीधा डाटकाली तक आने और जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्हें टनल, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उस टनल को पार नहीं करना पड़ेगा। कहा जा रहा है फरवरी 2026 तक इस पूरा एक्सप्रेसवे का काम को पूरा कर लिया जाएगा, इसे ऑफिशियली शुरू कर दिया जाएगा। देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे का आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही महत्व है। इसका एक बड़ा हिस्सा यूपी और उत्तराखंड में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल एरिया और उत्तराखंड में टूरिज्म के लिहाज से यह आर्थिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इसके राजनीतिक एस्पेक्ट की बात करें तो 2027 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और सरकार इसे अपने पक्ष में ज़रूर करना चाहेगी। अंत में हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि दिल्ली अब दूर नहीं है।